शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव हुलबाना कला में भूमाफियाओं द्वारा काश्तकार वीर सिंह चौहान एवं उनके परिजनों की करीब 18 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला प्रकाश में आया है। करीब 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने वीर सिंह चौहान अजीत चौहान के 18 बीघा खेत में ट्रैक्टर चला फसल को नष्ट करने के साथ करीब 400 मन कड़वी में भी आग लगा दी। भूमाफियाओं ने खेत में खड़े दर्जनों पेड़ काट दिए, वहीं बोरिंग को भी नष्ट कर दिया। भूमाफियाओं ने पीड़ित के घर पर खाली बोतलें पत्थर फेंक हमला भी किया। शाहजहांपुर पुलिस ने संदर्भ में 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। इतना शेर देखो नीला आप खड़े देख रहे हैं ना। अच्छा पुलिस ने घर फोन तो करते दो, चलिए कोई पुलिस तो करके गई से एक पुलिस पे कुछ करवाया पैसे तो चुप रहे जनता मत कर दो। चुप आज क्या नाम है जी आपका? मेरा ममता। क्या हुआ था, क्या मैटर था पूरा? 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को हमारे खेत में ट्रैक्टर चलाया। किसने? गांव के कम से कम 15-20 लोग थे, जो जिसको मैं कुछ को जानती हूँ, कुछ को मैं नहीं जानती। अच्छा। उनके हाथों में डंडा, लकड़ी, फरसे कुछ थे हाथों में। मैंने पहचान भी लिए कौन कौन लोग थे, 2-4। और फिर मैंने भाई ऊपर चढ़ के देखा। उन्हें ट्रैक्टर चलाने के बाद में हमारी जो कड़वी लग रही थी उसी खेत में, उस कड़वी को जला दिया सारी को। 300-400 मन कड़वी थी, वो जला दी। उसके बाद मेरे पति थे नहीं घर पे, मेरे पति गए हुए थे कहीं। पीछे से उन्होंने रात को दारू पी पा के, जो उनको भी मैं जानती हूँ किसने, तो उन्होंने मेरे घर पे चढ़ाई कर दी। कौन थे वो जो घर पे आए थे? घर पे आए, एक तो अनिल था, एक कैलाश था, एक सूरज था, एक निक्की था। तो इनको तो मैं जानती हूँ। इन्होंने क्या खेतों में जो ट्रैक्टर चलाया, तो खेतों में कुछ उग भी रहा था या सीधे ट्रैक्टर में? नहीं, सरसों उग रही थी, बड़ी बड़ी सरसों हो रही थी। सारी सरसों नष्ट कर दी, सारे गेहूँ नष्ट कर दिए। गेहूँ बो रखे थे, बड़े बड़े हो रहे थे गेहूँ, सरसों दोनों नष्ट कर दी। मेरी खेती सारी नष्ट होगी। तो क्या आपने पुलिस को सूचित नहीं किया? पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की। बाद में जब घर में हमारे रात को भी उन्होंने हंगामा किया, अनिल और कैलाश दोनों घर में घुस गए मेरे। तो मैंने शोर किया, तो फिर मेरे जैसे ही मैंने आवाज़ निकाली, ज़ोर से चिल्लाई, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। मैं चिल्लाई तो मेरे देवर जेठ आए, आते ही वो उनको देख के भाग गए। जब वो फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया। 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद मैं पुलिस को 2 बार किया, एक बार में तो कोई सुनाई नहीं करी। पुलिस ने दोबारा फ़ोन किया तो काफ़ी देर बाद पुलिस आई। तो मेरे घर में जो पत्थर फेंक रखे थे, बोतल दारू की फेंक रखी थी, फूट रही थी। पुलिस ने खूब हला उलू के देख के और चली गई। कुछ नहीं किया प्रशासन ने। क्या किसी को गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने? किसी को गिरफ्तार नहीं, आज तक नहीं किया गिरफ्तार पुलिस ने। ऐसी। आपका शुभ नाम जी? वीर सिंह चौहान। वीर सिंह जी, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि ये जो ज़मीन है सारी हमारी दादालाई संपत्ति है, और गांव वाले बगैर मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो उग्र प्रवृत्ति के आदमी हैं और उनका एक ग्रोह है। वो अपनी मनमानी करते हैं। और लेकिन 21 तारीख को हुआ क्या था? ये 21 तारीख को इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी 18 बीघा ज़मीन है, उसमें हड़ चला दिया। क्या वो आपके नाम इंतकाल दर्ज है उस ज़मीन का? हाँ, पूरा राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम है। अच्छा। ये कुछ उपद्रवी आदमी हैं और इन बेखौफ रहते हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती ट्रैक्टर हमारे खेत में चला दिया और खेत में चला के हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मैं घर पे था नहीं, मेरी मिसेज थी और
चाचा जी के बच्चे थे, एक बच्चा था चाचा जी का। हमारा छोटा परिवार है, ये जनमल में ज़्यादा हैं। अब जनमल में ज़्यादा हैं इसलिए इन्होंने ऐसा किया। फिर हमारी 400 को मन कड़वी लगी हुई थी, उसमें भी इन्होंने आग लगा दी। रात को मेरी मिसेज़ अकेली थी। इन्होंने जब हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, दिन में भी जब फसल उजाड़ रहे थे, पुलिस ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। मैंने खुद ने भी फ़ोन किया है, तो घर से फ़ोन आया था, मैंने कंट्रोल रूम पर फ़ोन किया है, 100 नंबर पे फ़ोन किया है, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा। उसके बाद में इनके हौसले बढ़ गए और रात को इन्होंने मेरे घर पे हमला किया। मेरी मिसेज अकेली थी, अकेली होने के कारण अब वो क्या कर पाती, अंदर घुस गए 2 आदमी, कैलाश और अनिल। उन्होंने मेरी मिसेज के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, बदतमीजी की, हाथ वाथ पकड़ लिया, धक्का उक्का मार दिया, बेअदब हो गई। जब उसने हल्ला मचाया तो ये लोग, मेरे जो चाचा जी के लड़का है वो आया, उनको देख के ये चले गए। तीसरे चौथे दिन फिर हमने पुलिस को किया, पुलिस काफ़ी समय बाद पुलिस आई, रिकॉर्डिंग की, बोतलें फेंक की थी, बाहर फायरिंग भी की इन्होंने, और उसकी रिकॉर्डिंग करके ले गए। बोला कल आप थाने में आ जाना। थाने में मेरी मिसेज और मेरे चाचा जी के लड़के बैठे रहे, रात के 10 बजे तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की और हमें वहाँ से वापस भेज दिया गया। अब जाइए, रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इन लोगों के हौसले बढ़ने के कारण आए दिन ये लोग बहुत बदतमीजी करते हैं और हमें इनसे बहुत डर लगता है। पेड़ उखाड़ दिए खेत में, बोरिंग नष्ट कर दी हमारी। अब हम जिए तो कैसे जिए, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, मेरी मिसेज ने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 3-4 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, 100 नंबर पे फ़ोन करे। इतने दिन बाद में तो महिला कोई उठाई ले जाए।